विशिष्ट हिंदी के अंतर्गत वात्सल्य और स्नेह शीर्षक में सूर के बालकृष्ण के पहले और दूसरे छंद का अध्ययन किया था। आज हम तीसरे छंद का अध्ययन करते हैं। तो आइए देखते हैं तीसरा छंद। इस तीसरे छंद में बालक कृष्ण माता यशोदा से बलदाऊ की शिकायत करते हैं। वे कहते हैं कि मैया मोहि दाऊ बहुत खिजाए, हे माता मुझे बलदाऊ बहुत चिढ़ाते हैं। वे मुझे चिढ़ाते हुए कहते हैं कि मोसो कहत मूल को लीनो, वह मुझसे कहते हैं कि तुझे खरीदा हुआ है, तुझे मोल लिया हुआ है। तो ही जसमती कब जाए, तुझे माता यशोदा ने जन्म नहीं दिया, तुझे तो खरीदा हुआ है। कहाँ कहो यही ऋषि के मारे, हे माता मैं कैसे कहूं कि इस क्रोध के कारण खेलन हो नहीं जा। मैं दूसरे बालकों के संग खेलने के लिए भी नहीं जाता हूं। मुझे बलदाऊ बार बार चिढ़ाते हैं। वे बार बार कहते हैं मुझसे पुनि पुनि कहत कौन है माता। वे बार बार मुझसे कहते हैं कि कौन है तुम्हारी माता, को है तुम रोता और कौन है तुम्हारे पिता। बलदाऊ मुझसे बार बार कहते हैं कि तुम्हारे माता पिता कौन है। गोरे नंद जसोदा गोरी, बाबा नंद बाबा गोरे हैं और माता यशोदा भी गोरी है। तुम कहते श्याम सर, किंतु तुम्हारा शरीर तो सांवला है, काला है। अर्थात गोरे माता पिता की संतान भी गोरी होनी चाहिए, किंतु तुम्हारा शरीर तो काला है। तुम माता यशोदा और नंद बाबा के पुत्र नहीं हो सकते। चुटकी दे दे हसत ग्वाल सब, इस प्रकार सभी ग्वाले चुटकी बजाते हुए हंसने लगते हैं। सीख देत बलबीर, और बलदाऊ ने बार बार सिखाते हैं कि कृष्ण को इस तरह से चिढ़ाओ कि कौन तुम्हारे माता पिता है, तुम्हें तो माता यशोदा ने खरीदा हुआ है। इस तरह की बातें करते हुए उसे चिढ़ाओ। इस तरह के बातें बलदाऊ दूसरे ग्वालों से कहने लगते हैं। कृष्ण माता से आगे कहते हैं कि तू मोही को मारन सीखी है, कि हे माता तू केवल मुझ पर ही क्रोधित होती है, तू मुझे ही मारती है। दाऊ कबहू न खींचे, बलदाऊ पर कभी गुस्सा नहीं होती, कभी क्रोध नहीं करती है, कभी नहीं चिढ़ती है। बालक कृष्ण की ऐसी बातों को सुनकर माता यशोदा मन ही मन प्रसन्न होती है। मोहन को मुख रिस समेत लखी, मोहन को मुख रिस समेत लखी। बालक कृष्ण का क्रोधित मुख देखकर माता यशोदा उसे कहने लगती है, सुनहु काना बलभद्र चवा। सुनो काना, बलदाऊ जो है वह चुगलखोर है, धूर्त है। जन्मत को ही धूर, वह जन्म से ही चुगलखोर है, दूसरों की सदैव बुराइयां ही करते रहता है। सूर श्याम मोह गौधन की सौ, सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा बालक कृष्ण के सम्मुख गायों की सौगंध खाती है। हो माता तू पूत, कि मैं ही तुम्हारी माता हूं और तू ही मेरा पुत्र है। बालक कृष्ण के लिए माता यशोदा अपने गायों की सौगंध खाते हुए कहती है कि मुझे गौधन की सौ है, मैं ही तुम्हारी माता हूं और तू मेरा पुत्र है। तो इस तीसरे छंद में बालक कृष्ण ने बलदाऊ की शिकायत माता के सामने प्रस्तुत की है। अब अंतिम छंद है। इस अंतिम छंद में एक ब्रज की स्त्री माता यशोदा से कृष्ण की शिकायत करती है, जिस पर माता यशोदा कुछ प्रतिक्रियाएं प्रकट करती है। आइए देखते हैं अंतिम छंद। एक स्त्री माता यशोदा के पास आकर कहती है कि मो देखत जसमती तेरा ठोड़ा, कि हे यशोदा मैंने देखा कि तेरा पुत्र, ठोड़ा मतलब पुत्र, अब ही बाटी खाई,
अभी अभी उसने माटी खाई है कि हे यशोदा, मैंने अभी देखा कि तेरे पुत्र कृष्ण ने अभी माटी खाई है। जैसे ही माता यशोदा ने यह सुना तो माता यशोदा अपनी प्रतिक्रिया दिखाती है। यह सुनी के रिस करी उठी धाई, बाह पकड़ ले आई। जैसे ही माता यशोदा ने सुना कि कृष्ण ने मिट्टी खाई है, वह शीघ्रता पूर्वक उसके समीप जाती है और क्रोध पूर्वक उसे उसका हाथ पकड़कर, उसकी बाह पकड़कर उसे खींचकर घर ले आती है। इनकर सो भज गही गाय, माता यशोदा ने एक हाथ से कृष्ण को पकड़ रखा है, करे एक कर ली ने साजी, और दूसरे हाथ में लाठी ले ली। जैसे ही माता यशोदा को पता चला कि कृष्ण ने मिट्टी खाई है, तो उसे एक हाथ से पकड़कर घर ले आई, एक हाथ से कृष्ण को पकड़ रखा है और दूसरे हाथ में लाठी ले ली है। माता यशोदा उससे कहती है, कृष्ण से कहती है, मारती हूं, मारती हो तो ही अब ही कन्हैया, वेगलवली गो माटी, कि हे कृष्ण, यदि तुम शीघ्रता पूर्वक मिट्टी नहीं उगलोगे तो मैं तुम्हें मारती हूं। माता की बातों को सुनकर कृष्ण उत्तर देते हैं। कृष्ण कहने लगते हैं, ब्रज लरिका सब तेरे आगे, झूठी कहत बनाए, कि हे माता, यह ब्रज के जो ग्वाले हैं, ब्रज की स्त्रियां हैं या ब्रज के जो भी लोग हैं, वह सब तेरे आगे मेरी शिकायत करते रहते हैं, मेरी झूठी शिकायत करते रहते हैं। मैंने मिट्टी नहीं खाई है। यदि मेरी बातों पर तुम्हें विश्वास नहीं है तो मेरे कहे नहीं तू मानती दिखराओ मुखबारी। यदि तू मेरी बातों पर विश्वास नहीं कर सकती तो मैं अपना मुख खोलकर दिखाता हूं, तुम ही देख लो कि उसमें माटी है भी या नहीं। इस तरह बालक कृष्ण अपना मुख खोलकर दिखाते हैं। यहां सूर्य के बालकृष्ण के सभी छंद समाप्त होते हैं। इसके आगे वात्सल्य और स्नेह में भाई बहन श्री गोपाल सिंह नेपाली के द्वारा लिखा हुआ एक शीर्षक है, जिसमें राष्ट्रीय प्रेम को दिखाया गया है। हम अगले वीडियो में भाई बहन के पदों का अध्ययन करेंगे।